जय जोहार, जय हिंद। आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और आज हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे। स्पेशली सबके सब क्या दिख रहा है यहाँ पे? कोई गैस कर सकता है? मैराटाइम। ठीक है, पूरा दुनिया जो लड़ाई कहाँ पे चल रहा है अभी? मैराटाइम पे, पानी पे चल रहा है। क्यों? लोगों ने तो कब्जा कर लिया किसको? जमीन को। सबके सब आ गए हैं, सबके सब कंट्री। अब बचा क्या है? समंदर। समंदर के अंदर जाके क्या कर रहे हैं? अब जैसे कि हो रहा है ना, प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अगर कोई एरिया पे जाओगे और उसको खनन करोगे तो लोग डिस्प्लेस होंगे। डिस्प्लेस होंगे तो वहाँ पे विरोध होगा, क्योंकि वहाँ का संस्कृति है। जैसे कि वन वाला क्षेत्र में वहाँ पे ट्राइब लोग रहते हैं। अब ट्राइब लोग को भी पता चल गया है, उनका भी कोई इज्जत है, उनका भी कोई पहचान है, उनका भी लाइफ स्टाइल पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। तो अब लोग कहाँ जा रहे हैं? पूरा देश, पूरा कंट्री इसको कब्जा करने के ऊपर जा रहा है। समंदर। ठीक है ना। चाइना तो आर्टिफिशियल आइलैंड भी बना दे रहा है। ठीक। तो अब देखेंगे इसके हिसाब से, लेकिन उससे पहले जो कल हम लोग ने पढ़ाई किए थे उसका प्रीवियस क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करते हैं। पर्पल फेस्ट 2025, जिसमें सांस्कृतिक, खेल, उद्यमिता गतिविधियों के माध्यम से समावेश और सशक्तिकरण को उजागर किया, किस विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, बनारस नहीं, ये क्या? अमेठी यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भारत की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाँ, आपको लिए होमवर्क है। इस बार का जो इंदिरा गांधी अवार्ड किसको मिला है? दूसरा। आप दूसरा, राजीव गांधी खेल रत्न किसको मिला है? खेल के लिए मिलता है। और तीसरा, बाबा साहेब जी, दादा साहेब जो फाल्के पुरस्कार जो मूवी के लिए मिलता है ना, ये किसको मिला है? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, क्योंकि ये क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड है, आ जाता है, कोई भी एग्जाम दिख लोगे। नेक्स्ट। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने सुरक्षित सैन्य संचार के लिए कौन सा स्वदेशी सिस्टम अपनाया था? अस्त्र सिस्टम नहीं। नेत्र सिस्टम हो भी सकता है, लेकिन हमको पूछा क्या है? संचार के लिए। ठीक है ना, ऊपर से सैटेलाइट के लिए मैं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन संचार के लिए पूछा है ना। ठीक है ना। गॉड नहीं है, ये क्या है? संभव। ठीक। नेक्स्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की 1 करोड़ पांडुलिपियों को डिजाइन और संरक्षित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? भारत ज्ञान पोर्टल, ज्ञान भारतम पोर्टल, डिजिटल इंडिया आर्काइव, संस्कृति सेतु पोर्टल। सही उत्तर है ज्ञान भारतम पोर्टल। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने कितनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल की है? सोलर के लिए है ये। कितना गीगावाट? 250। और 500 गीगावाट का टारगेट कर लिया है। ये हम लोग ने अपना टारगेट से पहले अचीव कर लिया है ना। 500 गीगावाट का लक्ष्य कब तक लगाया गया है? 2023। ठीक है ना। एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, आ ही जाएगा। नेक्स्ट हम लोग को देखते हैं। और इम्पोर्टेंट बोला कि हमको क्या है कि पानी में पूरा संचार जो है ना, पानी में भी हम लोग को क्या है, एक दुनिया का एक ही लौता देश है हम लोग का, जिसमें क्या है, जो महासागर है उसका नाम भी क्या है? इंडियन ओशन। ठीक है ना, हिंद महासागर। ऐसा कोई दूसरा देश नहीं है ना, जिसमें जो 5 महासागर है किसी के नाम पे है क्या? नहीं, हमारे नाम पे है। तो हम लोग को अपना जो महासागर में बहुत ज़्यादा तीव्र गति से देख रेख करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? रिसेंटली हमको क्या पता चला? बांग्लादेश में परिवर्तन कर दिया सत्ता कौन? ठीक है ना, अमेरिका कर दिया। और कल क्या पता चला? अमेरिका का वहाँ पे सेना भी दिखना शुरू हो गया। 6-7 महीने के बाद नेपाल में भी देखना शुरू हो जाएगा। श्रीलंका में ऑलरेडी या तो फिर चाइना का है या तो फिर अमेरिका का है। तो हम लोग के आसपास में पूरा मंडरा रहा है, तो हमको सुरक्षा को ध्यान में रखना है। और क्या है कि कुछ भी होता है आसपास में, भूकंप आता है, कुछ भी टाइप के जो होता है, ट्रेजेडी आती है, तो हम लोग को फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनना है। मतलब नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना है। क्या बनना है? नेट सिक्योरिटी। तो उसके लिए हम लोग ने क्या लेके आया है? सागर इनिशिएटिव लेके आया है। अब बोल रहे हैं कि हम लोग तो अपने एरिया में
किसी को दूसरे को भी बुला रहे हैं, तो इस टाइम में हम लोग ने क्या है कि भारत और नॉर्वे, एक नॉर्वे कंट्री है, उसको भी बुलाया है। आप भी यहाँ पे आ सकते हो, दोनों साथ मिलकर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करते हैं। तो हमको इससे क्या फायदा होगा कि नीचे ऊपर में अगर अर्थ देखो तो नॉर्वे यहाँ पे है, ऊपर में क्या है नॉर्थ पोल है, नीचे में क्या है साउथ पोल है। अर्थ हो रहा है गर्म, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, बर्फ क्या हो जा रहा है पिघल जा रहा है, तो नया रास्ता बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे तो नया रास्ता बन रहा है और पिघल रहा है। वहाँ पे भी क्या मिल रहा है, वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्या मिल रहा है, पेट्रोलियम मिल रहा है, जीवाश्म मिल रहा है। तो क्या है कि यहाँ पे नॉर्वे है ऊपर, तो हम लोग को आर्कटिक जो काउंसिल है वहाँ पे भी मेंबरशिप चाहिए, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन होगा, तो हम लोग का भी वहाँ पे इंटरेस्ट हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। तो क्या है कि जो रणनीतिक सहयोग मजबूत करने के लिए इंडिया रेडी हो गया इस कंट्री के साथ। दूसरा, हम लोग में बोल रहे हैं कि आसपास में यूएसए आ रहा है, ठीक है ना। यूएसए ओनली मैप में नहीं है, आसपास कहीं पे भी दिख जाता है। तो हम लोग ने आईएनएस अरावली कमीशन किया है, कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा पे, ठीक है। और आईएनएस अरावली से हम लोग क्या है कि अपना कम्युनिकेशन अच्छे से करेंगे, अवेयरनेस अच्छे से करेंगे, ठीक है। जो इंडिया का कितना है कोस्टल लाइन, कितना है कोई बताएगा? इंडिया का कोस्ट लाइन कितना है, कितना किलोमीटर? ये फेवरेट क्वेश्चन रहता है ये, है ना। इतने बड़े को हम लोग को देख रेख करते रहना है कहीं से भी। मुंबई हमला भी हुआ था किससे, समंदर से ही तो हुआ था ना। तो कोस्ट गार्ड लेके आए हैं, ऐसी चीज़ों को लेके आए हैं। तो हम लोग को अपना जो है जो आईएनएस है तैयार करके रखना है। हम लोग का जो एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम जानते हो, कोई है समंदर का जो एयरक्राफ्ट कैरियर देखे हो? विक्रांत, विराट, है ना। एक तरह से वो एक टापू है, समझ जाओ, एक तरह से एक आर्टिफिशियल आइलैंड। वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना फाइटर प्लेन लोग को सबको रख सकते हैं, ठीक है ना, जब जरूरत हो। तो आज जाके सर्च करना विराट विक्रांत कैसे दिखता है। तो अरावली को हम लोग ने कमीशन किया है। नेक्स्ट है, और एक है, इंडियन आर्मी ने एंटी सबमरीन सेलो वाटर क्राफ्ट अंद्रोथ ये लेके आया है। तो ये क्या करेगा, ये रक्षा करेगा हमारे जितने भी सबमरीन्स हैं अंदर में। सबमरीन्स कैसे होता है देखे हो, पंडुलिपि, ठीक है ना, नीचे में रहता है, साइलेंटली जाता है। जैसे अभी हम लोग ने एक्टिवेट किया था किसके टाइम में, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में। हम लोग का सबमरीन जाके कहाँ पे पहुँच गया था, यहाँ पे रेडी था। अगर पाकिस्तान थोड़ा सा और एक हरकत करेगा तो कराची उड़ेगा बोल के, ठीक है ना। नीचे नीचे चले गए थे हम लोग, वो जो नीचे नीचे जाता है ना उसको सबमरीन बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है कि असम में प्रधानमंत्री मोदी जी ने असम में एक इथेनॉल बायो इथेनॉल प्लांट, बैम्बू बेस्ड बायो इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है। तो इथेनॉल क्यों जरूरी हो गया हम लोग के लिए? इथेनॉल क्या होता है, ठीक। इथेनॉल क्या होता है कि जो हम लोग का जो निर्भरता है किसमें, पेट्रोलियम में बहुत ज़्यादा है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि पेट्रोलियम में इथेनॉल मिला रहे हैं ताकि हम लोग का थोड़ा सा निर्भरता कम हो। आज हम लोग दुनिया में जो 90% हम लोग बाहर से पेट्रोलियम मंगा रहे हैं ना। तो क्या है कि जो E20, अब तो E20 भी कर दिया गया है, आपके हर एक का गाड़ी वाड़ी में देखोगे ना, गाड़ी वगैरह में, तो क्या है कि इथेनॉल मिलाने का परमिशन मिलेगा। तो इथेनॉल प्लांट हम लोग बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं, बैम्बो बेस्ड, तो फंगाई बेस्ड भी है। इथेनॉल का अलग अलग जनरेशन है, साइंस में पढ़ोगे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ठीक। नेक्स्ट क्या है, ये जो है प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति, इसको क्या है दिल्ली के जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा उसके निर्देशक संभाल बनाया गया है। आयुर्वेदा हमेशा न्यूज़ में रहता है, एग्जाम में भी आ जाता है। तो किसका जो नया जो डायरेक्टर किसको बनाया गया है, प्रदीप कुमार, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये प्रदीप कुमार ये है बीच वाले। नेक्स्ट है यूनेस्को का इंपॉर्टेंट है और यूनेस्को में हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहता है। तो यूनेस्को का जो टेंटेटिव लिस्ट है, ठीक है, टेंटेटिव लिस्ट में दो, ये तिरुमला हिल जो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, तिरुपति के आसपास तिरुमला हिल, और अर्रामट्टी डिवाल। तो उसको यूनेस्को का जो सूची है टेंटेटिव लिस्ट में रिकॉग्नाइज किया गया है। किसके लिए, नेचुरल सिग्निफिकेंस के लिए, जियोलॉजिकल और नेचुरल सिग्निफिकेंस। जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तब समझ में आएगा। तो ये क्या हो जा रहा है, इरोजन बोलते हैं। इरोजन का मतलब क्या है कि वो
हवा के कारण, पानी के कारण वो क्या हुआ, वहाँ से मिट्टी निकलते जाता है, तो वो एक लैंडफॉर्म बनता है, एक आकृति, स्थलाकृति मिलता है। तो वो उसके लिए क्या है कि रिकॉग्नाइज किया गया है, ये हो गया। दूसरा यहाँ पे है जो है ना एर्रामट्टी डिबालू, यहाँ पे क्या है कि जो जो लाल मिट्टी के जैसे है, ठीक है, और वो पानी के कारण अलग अलग आकृति बनता है, तो सीनरी है, वहाँ पे जाके देखोगे ना तो बहुत बड़ा सीनरी है, तो यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, उसको संरक्षण करने की बात की है। नेक्स्ट है, ये है भारत, भारत है, ईरान है और उज्बेकिस्तान है। इसने क्या किया है, एक हम लोग ने बंदरगाह बनाया है। कहाँ पे बंदरगाह बनाया है, हमेशा याद रखना, कहाँ पे, अफगानिस्तान पे, ठीक है ना, अफगानिस्तान पे, ये यहाँ पे अफगानिस्तान पे, यहाँ पे चाबहार पोर्ट, ठीक। अब हमको देखो ये जगह पे क्यों अमेरिका या फिर डिस्टर्ब रहता है, आपको लगता है तालिबान यहाँ पे क्यों आ गया, ठीक है ना, तालिबान आया नहीं, उसको लेके आया गया है। तो देखो अगर दुनिया को देखोगे, भारत को बड़े होने से रोक कौन रहा है, भारत को अगर यहाँ से यहाँ रास्ता मिल जाता, 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 तो भारत इतना खतरनाक बन जाएगा ना, हमारा देश, कोई हमको टक्कर नहीं दे सकता। लेकिन जानबूझ के अमेरिका पाकिस्तान का, अभी देखे ना, पता चल गया, क्योंकि हम लोग को रोकना चाह रहे हैं, और यहाँ पे डिस्टर्ब करके, ये वाला एरिया को डिस्टर्ब करके चाइना को भी रोकना चाहते हैं। इसी कारण बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट, हमको क्या लगता है कि टेररिज्म, नहीं भैया, हिडन इंटरेस्ट भी है, जो ऊपर में बैठा रहता है कभी नहीं चाहता कि नीचे वाले ऊपर आए, तभी तो ऊपर में वही है। अगर ट्रेड रूट अगर खुल लेता हो, अब क्या है कि पाकिस्तान से तो जाने के लिए नहीं मिल रहा है, तो हमने क्या किया, हमने एक डेवलप किया यहाँ पे ईरान पे, ईरान पे एक बंदरगाह डेवलप किया, उसका नाम क्या है, चाबहार। तो अब क्या है कि हम लोग चाबहार का पोर्ट का इस्तेमाल करके उज्बेकिस्तान जाएंगे। ये सेंट्रल इंडिया के जो छोटे छोटे 6 कंट्री है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जितने भी हैं, वहाँ पे हम लोग ऐसे जाना पड़ रहा है, ठीक। तो अब जो 2 दिन में जाते हैं उसको 10 दिन में लगा रहे हो, तो क्या है, आपका पैसा तो नहीं बन पाएगा ना, ठीक है, तो आपका, हमको इकोनॉमिक लॉस होता है पाकिस्तान से के कारण। तब देखो, पड़ोसी को तो नहीं बदल सकते ना, जैसा भी हो रहना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सागर इनिशिएटिव हाईलाइट्स इंडियाज रोल एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन रीजन, डिस्कस। सागर पहल भारतीय महासागर क्षेत्र में भारत की नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका को रेखांकित करती है, इसको चर्चा कीजिए। तो आपको सर्च करना है, लिखना है, और साथ में हमारे युवा चैनल में भेज सकते हो, टेलीग्राम में भेज सकते हो, हमारे ऐप के थ्रू जुड़ सकते हो, साथ ही जो आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, क्वेरी फॉर्म भर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।